क्या ब्राजील में होगी पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात? इन मुद्दों पर हो सकती है दोनों नेताओं के बीच बात। G20 देशों के सम्मेलन में भाग लेने के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग रविवार को ब्राजील पहुंचे। चीनी राष्ट्रपति से पहले पीएम मोदी का ब्राजील में आगमन हो चुका है। उम्मीद जताई जा रही है कि G20 शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हो सकती है। भारत के साथ संबंध बेहतर करने में जुटा चीन। सिन्हुआ समाचार की रिपोर्ट के अनुसार एक बयान में शी जिनपिंग ने कहा कि वह दोनों देशों के बीच संबंधों को और बढ़ाने पर ब्राजील के राष्ट्रपति के साथ विचारों के आदान प्रदान के लिए उत्सुक हैं। दोनों नेताओं के बीच अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। रूस में ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान दोनों नेताओं की बैठक हुई थी। जानकारी के मुताबिक बैठक में आर्थिक विकास, जलवायु संकट और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर चर्चा की जाएगी। एशिया की दो शक्तिशाली देशों के राष्ट्राध्यक्ष की मुलाकात पर दुनिया की नजर रहेगी। भारत चीन व्यापार 2022 में $135 अरब का आंकड़ा छू चुका है। दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी में सुधार की काफी गुंजाइश है। सीमा विवाद सुलझाने के बाद क्या बोले एस जयशंकर? पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर चीन के साथ विवाद निपटाने के बाद दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात होने वाली है। LAC को लेकर दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को सुलझाने के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में कहा था कि अंतिम दौर की सैन्य वापसी के बाद भारत और चीन के बीच संबंधों में कुछ सुधार की उम्मीद करना उचित है, लेकिन ये कहने से संकोच किया कि महज इस कदम से दोनों पड़ोसी देशों के बीच रिश्ते अपने पुराने स्वरूप में लौट सकते हैं। विदेश मंत्री ने कार्यक्रम में कहा था कि मैंने सेनाओं के पीछे हटने, डिसएंगेजमेंट को बस उनके पीछे हटने के रूप में देखता हूं, ना उससे कुछ ज्यादा और ना कुछ कम। आपको बता दें कि दोनों पक्षों ने करीब 4.5 साल के अंतराल के बाद सीमा पर अपनी अपनी गश्ती गतिविधियां भी शुरू की। कितना महत्वपूर्ण है G20 शिखर सम्मेलन? G20 शिखर सम्मेलन के लिए शासनाध्यक्ष रियो डी जेनेरियो पहुंचना शुरू हो गए। इस सम्मेलन में 2 दिन गरीबी व भुखमरी से लेकर वैश्विक संस्थानों में सुधार तक के मुद्दों से निपटने पर विचार विमर्श होगा। हालांकि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सैकड़ों अरब डॉलर जुटाने के लक्ष्य पर सहमति बनाने का काम COP29 को सौंपा गया है, लेकिन इस धन को जारी करना G20 के नेताओं के हाथ में है। G20 देशों का वैश्विक अर्थव्यवस्था में 85% योगदान है और जलवायु वित्त पोषण में सहायता करने वाले बहुपक्षीय विकास बैंकों के वे सबसे बड़े योगदानकर्ता हैं। वे दुनिया भर में 75% से अधिक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए भी जिम्मेदार हैं। संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख साइमन स्टील ने शनिवार को G20 नेताओं को पत्र लिखकर उनसे जलवायु वित्त पर कार्य करने का आग्रह किया, जिसमें विकासशील देशों के लिए अनुदान बढ़ाना और द्विपक्षीय विकास बैंकों के सुधारों को आगे बढ़ाना शामिल है।